आरती के आगे झुक गए, कंधा दिया। नियति ने मोदी के साथ, आखिर ये क्या कर दिया। मोदी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़, फूट फूट कर रोया हिंदुस्तान। अब क्या करेंगे मोदी, किसके पास जाएंगे, किसके पैरों में सिर रखेंगे। हाथ कांप रहे थे, दुनिया को ये बताते हुए यकीन नहीं हो पा रहा था। टेलीफोन की दूसरी तरफ जब मोदी तक ये खबर पहुंची तो खबर बताने वाला बेधड़क रोए जा रहा था। मोदी कह रहे थे, हे भगवान, ये खबर झूठी हो। पीएम मोदी भूल नहीं पा रहे माँ के हाथों की चाय, भूल नहीं पा रहे शगुन के वो 500 रुपए जो माँ उनके जेब में प्यार से रख देती थी। भूल नहीं पा रहे वो दिन जब योगी बनने की राह पर चल पड़े। उनके माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को कहा था, जाओ कुछ बड़ा करके ही आना। भूल नहीं पा रहे माँ के पैरों का धोना, भूल नहीं पा रहे माँ के आंचल को। पीएम मोदी की ताकत उनकी माँ में ही बसती थी। हर साल पीएम मोदी माँ के आशीर्वाद से ही कोई बड़ा काम करते थे। फौरन दिल्ली खबर आई तो मोदी गुजरात चले गए, अस्पताल गए, माँ को पानी पिलाया, डॉक्टरों से बात की, माँ के पास बैठे थे। तब लगा कि उनके माँ के पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन नियति को भी माँ के से मिलने वाले आशीर्वाद से रस आने लगा था। आज हम आपको प्रधानमंत्री की माँ हीराबेन की 5 कहानियां बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। कैसे हीराबेन ने संघर्ष करके एक सफल विभूति को खड़ा किया था और देश को गौरवान्वित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़ा था। कहानी नंबर 1, हीराबेन का जन्म वडनगर में हुआ था। उनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के नाते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरे के घरों में काम करती थी। बर्तन मांजकर फीस भरने के लिए पैसे इकट्ठा करती थी। रिकॉर्ड है कि कभी उन्होंने फीस भरने के लिए कभी भी किसी से पैसे उधार मांगे हों। वो सोचती थी कि उनके 5 बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। कहानी नंबर 2, एक बार खुद पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बताया था कि कैसे हीराबा सभी तरह के घरेलू उपचार करती थी। वडनगर के छोटे बच्चों और महिलाओं का वो इलाज किया करती थी। हीराबेन जरूर अनपढ़ थी, लेकिन पूरा गांव उनको डॉक्टर हीराबेन के नाम से ही जानता था। कहानी नंबर 3, हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने खुद बताया था कि उनके जन्म गुजरात के मसैना के पालमपुर में हुआ था, जो वडनगर के काफी करीब था। छोटी सी उम्र में ही हीराबेन की माँ को स्पेनिश फ्लू हो गया था। हीराबेन को उनकी माँ का चेहरा और उनकी गोद का आराम भी याद नहीं है। हीराबेन का पूरा बचपन माँ से दी जाने वाली सुख सुविधाओं के बिना ही गुजरा। इसीलिए हीराबेन नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को इस तरीके से कोई भी असुविधा महसूस हो, और वो अपने बच्चों से हमेशा ही लगाव से और पूरे प्यार से उनका भरण पोषण करती थी। कहानी नंबर 4, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसलिए माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम भी किया करती थी। समय निकाल कर चरखा भी चला लिया करती थी और उससे कुछ पैसे इकट्ठा हो जाया करते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम भी माँ खुद कर लिया करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलके के कांटे कहीं उनके बेटे को ना चुभ जाएं, और इसीलिए वो अपने बच्चों को इस कपास के काम से बेहद दूर रखती थी। माँ सोचती थी कि उनके बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाए, इसीलिए वो ये सारे काम बिना हिचक के कर लिया करती थी। कहानी नंबर 5, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे हुआ करते थे तब बारिश में उनके घरों में पानी टपकता रहता था। पूरा घर पानी से भर जाया करता था। घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता पानी बर्तनों में इकट्ठा हो जाया करता था और बाद में वो उसी पानी से घर के कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया करती थी। 2-3 दिनों तक ये पानी आराम से चल जाया करता था।